डियर स्टूडेंट, कल के लेक्चर में जो 7 का ए पार्ट और 7 का बी पार्ट था उसमें दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और उस पर कुछ क्वेश्चंस और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में तुम्हें बताया था। ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट बर्कले और हटले ने एक्सपेरिमेंट मेथड है कैसे निकाला जाता है वो बताया था, कौन सा मेथड है। और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो उस पर बेस्ड हमने एक सॉल्यूट का मोलर मास का कैलकुलेशन किया था, किस तरीके से करते हैं, उससे हमको फिर उसमें न्यूमेरिकल लिखे थे। आज कुछ एडिशनल टॉपिक हैं। समप्रासरी विलयन आइसोटोनिक, समदाबी आइसोपाइस्टिक सॉल्यूशन, अतिप्रासरी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अर्धप्रासरी। अब ये होते क्या हैं? सबसे पहले है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्रासरी टोनिक सॉल्यूशन। अब ये होता क्या है, देखिए कि कोई फिक्स टेम्परेचर है और अगर 2 विलयन है, 2 सॉल्यूशन है, और अगर इनके ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सपोज पाई 1 है, इसका पाई 2 है, तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2। अगर इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। सिंपल सी डिफिनेशन है। और इन दोनों को, जो ये दोनों हैं, इनको एक दूसरे से जो SPM है उनको पृथक करने पर विलायक का प्रभाव किसी दशा में नहीं होता। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, SPM यहाँ पे लगा दी मैंने, अब दोनों का प्रेशर सेम है पाई 1 पाई 2, तो कहीं भी फ्लो नहीं होगा, SPM के थ्रू कहीं भी फ्लो नहीं होगा, इसलिए इनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है आइसोपाइस्टिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये क्या होता है कि जो 2 सॉल्यूशन हैं, अगर उनके वेपर प्रेशर, सपोज इसका V1 है, इसका V2 है, V1 वेपर प्रेशर, या इसको ऐसा लिख के VP1 और दूसरा है VP2। अगर ये दोनों सेम है, किसी सॉल्यूशन के A और B, जिन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर सेम होते हैं उनको कहते हैं आइसोपाइस्टिक सॉल्यूशन, क्योंकि इनके जो वेपर प्रेशर है वो सेम होते हैं, तो इसलिए इनको आइसोपाइस्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन काम की चीज़ें हैं। तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए A और B हैं, और सपोज इसका पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका पाई 2 है, तो पाई 1 अगर इससे ज़्यादा होगा पाई 2 से, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, तो इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर फिक्स टेम्परेचर पे A और B, इन 2 सॉल्यूशन में जिस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो से क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और जिसका कम होगा उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक, क्योंकि कम है, B पाई 2 कम है, पाई 2 इज लेस देन पाई 1, और जो ये है वो कहलाएगा हाइपरटोनिक। तो ये दोनों, ये चारों जो वर्ड्स हैं, आइसोटोनिक, आइसोपाइस्टिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक अगर 2 सॉल्यूशन है और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हाइपोटोनिक, जिसका ज़्यादा है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? RO, जो ये RO फिल्टर होता है घर में, RO वाटर, तो उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस आसान सा वर्ड है। RO रिवर्स करना, जो ऑस्मोसिस है उसकी उल्टी घटना। अब ऑस्मोसिस होता क्या है? सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। अब RO में क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। और इस वजह से हम डिसॉलिनेशन होता है, जो डिसॉलिनेशन का मतलब, जैसे अगर हमारे पास सी वाटर है और हमने उसमें से सॉल्ट निकालने हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस का।
जो घरों में जो RO यूज होता है वो इसी टेक्निक पे बेस्ड है। अगर मिनरल्स ज़्यादा हैं और हमें मिनरल्स कम करने हैं, यानी जो हार्ड वाटर होता है उसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं तो उनको हटाना है, तो हमको रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक लगानी पड़ेगी। अब होता क्या है इसमें, देखिए जैसे सपोज एक एपरेटस है, मतलब इसका उसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से, और इसके अंदर है यहाँ पे SPM, यहाँ पे SPM लगा दी मैंने, और ये है सॉल्यूशन। एक तरफ सॉल्यूशन लिखना है और एक तरफ लिखना है वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट, ये वाटर हो गया, और यहाँ से प्योर वाटर, प्योर वाटर, ये हो गया। और इधर मैंने इस पर लगा दिया पिस्टन, प्रेशर लगा रखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है OP। ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, ये सॉल्यूशन है और ये वाटर है, और धीरे धीरे वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन मतलब जैसे सी वाटर है, सी वाटर है अगर सपोज इसमें, या हार्ड वाटर है, तो यहाँ से जब हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करेंगे, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो जो फिनोमिना है वो उल्टी होगी। सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट है वो यहाँ चला जाएगा प्योर, और फिर यहाँ से हम नॉर्मल जो प्योर वाटर है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है, सॉल्यूशन पे लगाना है। ऑस्मोसिस होता है क्या, वाटर के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे क्योंकि ये लोअर कंसंट्रेशन, ये हायर है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूशन पे ही क्या कर दिया, यहाँ प्रेशर अप्लाई कर दिया, जो यहाँ प्रेशर आना था वो अब उल्टा होगा, तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से सारा पानी यहाँ चला जाएगा, यहाँ से तो निकला ये पानी, और ये यहाँ सारा पानी निकलेगा और हमने प्योर वाटर प्राप्त कर लेंगे। तो सॉल्यूशन से हमने क्या प्राप्त किया है, जो प्योर वाटर है वो प्राप्त कर लिया है। तो जो पहला एप्लीकेशन इसका, जो पहला एप्लीकेशन है वो फर्स्ट यही है, समुद्री डिसॉलिनेशन, डिसॉलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये हम रिवर्स ऑस्मोसिस से सहायता इसको प्योर करते हैं। मतलब जो ऐसे देश होते हैं जैसे खाड़ी देश हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जो सी वाटर है उससे प्योर वाटर प्राप्त करते हैं। अगर हम समुद्र का पानी पिएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे जो सिस्टम है उसमें सॉल्ट की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो जाएगी, फिर उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारी मौत भी हो सकती है। तो जो खाड़ी देश होते हैं वहाँ इस टेक्निक से प्राप्त करते हैं वाटर। एक पंप किया जाता है और प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर लगाएंगे हम, तो प्रेशर लगा के सॉल्यूशन से हायर कंसनट्रेशन से सारा वाटर कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, और उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन है इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद है इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ये थोड़ा सा एक एडिशनल टॉपिक है, इसको तुम्हें ध्यान देना। तो नंबर 1 है, क्या क्या हो सकते हैं, देखो जैसे जैसे हमको अचार बनाना है, तो अचार बनाने के लिए हमको कच्चे आम चाहिए, और कच्चे आम के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो अगर हम डायरेक्टली कच्चे आमों में नमक नहीं मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अचार जल्दी सड़ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा चलेगा भी नहीं। तो इसलिए हम अचार में क्या डालेंगे, उस कच्चे आमों में क्या डालेंगे, अचार बनाने से उसमें नमक डालेंगे। नमक से क्या होगा कि सारा पानी जो कच्चे आम के अंदर सारा पानी है वो बाहर आ जाएगा, और फिर उसको हम हल्के उसमें सुखा के और फिर उसका क्या करेंगे, उसका अचार बना लेंगे। इसी टाइप से क्या होता है, जो वेजिटेबल्स की शॉप होती हैं, वेजिटेबल्स की जो शॉप होती है, पहला तो ये हो गया अचार बनाते समय नमक डालते हैं। नमक डालने का रीज़न ये है कि सारा जो पानी है नमक उसके अंदर, आम के अंदर, वो सब बाहर आ जाएगा जिससे वो सड़े ना। दूसरा है कि जो वेजिटेबल्स मर्चेंट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए
या फूल वाले होते हैं, वो सब्जी या फूलों को ताज़ा रखने के लिए उनके ऊपर पानी छिड़क देते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि सब्जी के बाहर जो SPM होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, उसके अंदर पानी जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो तरोताज़ा हो जाएगी सब्जी, अंदर पानी जाएगा, क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर पानी कंसंट्रेशन कम है, तो अंदर पानी जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, खिल जाएंगे। तो सब्जियाँ और जो फूल हैं वो खिले हुए प्रतीत होंगे, हमें होते ही हैं वो, क्योंकि अंदर पानी चला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लांट मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही होती है। कभी कभी क्या होता है, ऑस्मोसिस के कारण क्या होती है, RBC पिचा के फट जाती हैं, तो फिर तब वहाँ पे हम दवाई का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब हम ड्रिप चढ़ाते हैं तो ड्रिप में ब्राइन का सॉल्यूशन डालते हैं 10%, ताकि हमारे अंदर की जो कोशिका के अंदर जो वाटर है और जो बाहर का वाटर है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहे। अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो RBC क्या हो जाएगा, फट सकती है। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये तुम्हें थोड़ा देखना है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हेडिंग डाल दीजिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। अब सामान्य अणुभार, अब सामान्य अणुभार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। अब सामान्य अणुभार, अब देखिए जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं 4, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, उन चारों में वो चारों डिपेंड करती हैं, ये चारों डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इन पे डिपेंड करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज हो जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे K2SO4 है, तो इसको जैसे हम डिसोसिएट करेंगे तो 2K पॉजिटिव प्लस सल्फेट -2, तो टोटल इसमें पार्टिकल हैं तीन आयंस हैं, एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो 3 हो गए पार्टिकल। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अब ये सिंगल है 1 मोल है, लेकिन पार्टिकल इसमें 3 है, तो इसका जो हम वो निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा उस टेक्निक से। इसलिए इसका भी यूज करेंगे इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल का। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज हो गया तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब ये 2 तरीके से होती है, देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 2 तरीके से चेंज होती है। नंबर 1 है, अगर हम एसोसिएट करा रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। पहला वाला है विलेय अणुओं का संगुणन। अगर विलेय के अणु जुड़ रहे हैं और विलेय के अणु टूट रहे हैं तो इन दोनों पे ही डिपेंड करता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से जैसे ये दोनों अगर टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो इनका अणुभार क्या हो जाएगा, सामान्य अणुभार से कम आएगा। तब हम उस टेक्निक से अगर वो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले उनसे निकालेंगे तो इसका मान क्या होगा, कम आएगा, जबकि ज़्यादा आना चाहिए, सामान्य से अधिक आता है, अणुभार से कम आता है। और जो पदार्थ है उसका अणुभार क्या होता है, बिलियन में जुड़ने पे क्या होता है, ज़्यादा आता है, वियोजन होने पे कम आता है, और जुड़ने पे क्या होता है, ज़्यादा आता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूलर मास को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या मास। एसोसिएट होने पे क्या होता है, ज़्यादा आता है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं मॉलिक्यूल, और टूटने पे क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, तो इसलिए उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या जाए, कम आता है जनरल से, इसलिए उसको मॉलिक्यूलर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जुड़ने पे ज़्यादा आता है और टूटने पे क्या होता है, कम आता है। तो इसके लिए एक टेक्निक निकाली गई है कि इसको किस तरीके से निकाला